ओम वंदे मातरम, हर हर महादेव। सभी आर्य वीरों को नमन। आज रक्षाबंधन का पर्व है और सभी ने अपनी परिवार में, अपने समाज में इस पर्व का अच्छी प्रकार निर्वाह किया, संकल्प लिया होगा अपनी बहनों की रक्षा के लिए। सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन, रक्षा करने का एक संकल्प। रक्षा अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की, अपनी बहनों की, गौ माता की, धर्म की रक्षा करने का एक संकल्प, एक रक्षाबंधन। वैदिक काल में रक्षाबंधन का पर्व गुरुकुल में यजोपवित्र धारण करना, जो यजोपवित्र धारण कर चुके हैं वे यजोपवित्र बदलते थे। साधु संत समाज में जाकर प्रवचन इत्यादि देते थे और समाज के लोग गुरुकुल व्यवस्था के अनुसार अपने गुरुकुलों में आकर अपने राष्ट्र, अपनी बहनों के लिए संकल्पबद्ध होते थे कि हम अपने समाज की, अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे। आज जैसा कि प्रायः देखा जाता है, हर कार्य व्यक्तिगत हो गया है। हमने अपने त्योहार भी व्यक्तिगत कर लिए हैं। चलो, ये भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम अपनी ही बहन की रक्षा कर ले, वरना बहन शब्द समाज की हर उस लड़की के लिए प्रयोग होता है जो हमसे जुड़ी हुई है, वो हमारी बहन ही है। उन सब की रक्षा करने का संकल्प हमको लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति फौज में जाता है वो पूरे राष्ट्र के रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। आप भी समाज के एक फौजी हो। संकल्प अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्याय शब्द है। वैसे मनुष्य को अपने जीवन में कोई ना कोई संकल्प हमेशा लेकर रखना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के एक पुत्र था। वो अपने पुत्र को यह हमेशा कहता कि बेटे, तू जीवन में एक संकल्प ले, तू जीवन में एक संकल्प ले, कोई भी एक संकल्प ले, धार्मिक पूर्ण कार्य करने का या धर्म संबंधित, धर्म अनुसार एक संकल्प ले और वो संकल्प तेरे पूरे जीवन को एक दिशा देगा। वो संकल्प ही तेरे पूरे जीवन की नैया पार उतार देगा। पुत्र जवान था, इस बात को नहीं समझ पाता था। किसान बूढ़ा हो चला, अंतिम समय आ गया, मृत्यु शैया पे लेटा था। उसने अपने पुत्र को बुलाया, बोला कि बेटे, मैंने पूरा जीवन लगा दिया तुम्हें समझाने में, और मेरी आज भी अंतिम इच्छा है कि तू जीवन के प्रति कोई एक संकल्प ले ले। पुत्र ने कहा कि ठीक है पिताश्री, मैं एक संकल्प लेता हूं और वचन देता हूं कि संकल्प का मैं हमेशा निर्वाह करूंगा, पालन करूंगा। और मैं संकल्प लेता हूं कि प्रातः काल का प्रातःहास, जिसको आप लोग नाश्ता बोलते हो, मैं जो सामने हमारे कुम्हार रहता है, जो लकड़ी बर्तन बनाता है मिट्टी के, जो सामने कुम्हार रहता है, मैं प्रातःकाल उसके दर्शन कर उसकी शक्ल देखकर, उसका चेहरा देखकर प्रातःहास करूंगा और जब भी कोई कार्य करूंगा। पिता बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि बेटा, बहुत अच्छा किया, तूने कोई संकल्प तो लिया। बड़े प्रसन्न हुए। आपको भी लगा होगा कि क्या संकल्प ले लिया, लेकिन उसके पिता प्रसन्न हुए और वे स्वर्गवास हो गया। समय बीतता गया। किसान का पुत्र नित्य कुम्हार का चेहरा देखता, प्रयास करता। वक्त बदलता गया,
बहुत वक्त हो गया, सालों हो गए, ऐसे ही क्रिया चलती रही। एक दिन किसान के पुत्र को कहीं जाना था। वो प्रातःकाल उठा और कुम्हार के दर्शन करने के लिए पहुंचा, लेकिन कुम्हार वहां पर नहीं था। उन्हें छत से देखा कि कुम्हार घर में दिखाई नहीं दे रहा है। वो कुम्हार के घर पर गया, उसने कहा कि भाई कहाँ गया? उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी ने कहा जी वे तो मिट्टी लेने के लिए जंगल में गए हैं। जंगल में गए हैं? कहला हाँ जी। अब किसान के पुत्र को जल्दी थी, वो भी जंगल में चला गया कि वहीं से चेहरा देखूंगा, चेहरा देख कर आ जाऊंगा, प्रातः करूंगा, अपने काम पे चला जाऊंगा। कुम्हार दूर जंगल में मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी खोदते वक्त उसको घड़ा मिला, सोने का भरा हुआ घड़ा। उन्हें और खोदा तो वहां पर उसको एक घड़ा और मिला। वो खुदाई कर रहा था, उसके मन में आया कि मैं क्यों ना इनको छिपाकर घर ले जाऊं, कोई देख ना ले। उधर से किसान उस कुम्हार का चेहरा देखने के लिए आ रहा था। किसान ने बहुत दूर से देखा कि कुम्हार खड़ा है, गड्ढा खोद रहा है। और उसने जैसे ही किसान ने उसको देखा, कुम्हार ने किसान को देखा, तो जैसे कुम्हार ने किसान को देखा तो वो डर गया कि इसने घड़े ना देख लिए हों। और किसान ने कहा कि मैंने देख लिया, मैं चल रहा हूं, मैं देख लिया, मैं चल रहा हूं, ऐसा हाथ उठाकर वो बोला। और किसान वापसी चलने लगा। किसान ने क्या देखा? कुम्हार का चेहरा। लेकिन कुम्हार के दिमाग में क्या आया? किसी ने घड़े देख लिए। कुम्हार ने कहा रुको रुको रुको, भराता उनको। वो रुका, कहला क्या हुआ? कहला आओ इधर आओ। वो पहुंचा, कहला क्या हुआ? कहने लगा देखो 2 घड़े पाए हैं, एक घड़ा आप रख लो, एक मैं रख लेता हूं, आप किसी के आगे बताना मत। दोनों को घड़े मिल गए, सोने के भरे हुए। किसान ने सोचा कि मेरे पिता सारी जिंदगी कहते रहे, ताउम्र मुझसे कहते रहे कि बेटा संकल्प ले ले, संकल्प ले ले। मैंने एक अंतिम समय में एक ऐसा संकल्प लिया जिसका कोई औचित्य भी उस वक्त नहीं दिखाई दे रहा था, किंतु मैंने उसको नियम पूर्वक निर्वाह किया और देखो आज मेरे पास धन है। काश मैं पिता के रहते कोई संकल्प ले लेता तो मेरे जीवन में कितना बदलाव आता। तो हे अरे वीरो, जीवन में कोई ना कोई संकल्प लो। ये रक्षाबंधन एक संकल्प का ही दिवस है। ये कोई ऐसा दिवस नहीं है कि आप जाइए बहन के यहां, वो राखी बांधेगी, मिठाई खाइए, कुछ पैसे दे आइए। कोई मिठाई खाने या धागा बंधवाने का संकल्प नहीं, वो कोई त्योहार नहीं है। ये संकल्प का दिन है। आज आपको एक संकल्प लेना है कि मैं अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपनी बहनों की रक्षा करूंगा, मैं गौ माता की रक्षा करूंगा, मैं संकल्प लेता हूं। तो आपका रक्षाबंधन सार्थक है। जीवन में संकल्प ही आपको राष्ट्र भक्त, देश भक्त, परिवार का भक्त या कहेंगे तो संकल्प ही आपको आर्य वीर बनाएगा। प्रकाश जी, जय श्री राम। जय श्री राम। राम बनना भी एक संकल्प है। तो मेरे प्यारे वीरों, इस रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आज आप कोई संकल्प ले चुके होंगे या कोई संकल्प लेंगे। और आप देखना कि अगले वर्ष इसी रक्षाबंधन दिवस तक अगर आप उस संकल्प का निर्वाह करोगे तो आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव आएगा, किस प्रकार परिवर्तन आएगा। आपका समाज बदलेगा, आपका गांव बदलेगा, आपका शहर बदलेगा, आपका घर बदलेगा। इस संकल्प दिवस की मर्यादा आप जैसे निभाते चले जाएंगे, आपके जीवन का चरित्र का निर्माण होता चला जाएगा। ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं आप सभी को शुभ रात्रि, पुनः संकल्प दिवस रक्षाबंधन का आपको हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि जिस प्रकार आपने अपनी सगी बहन, सगी शब्द इसलिए जोड़ा क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि बड़ा सीमित हो चुका है समाज।
इतना सीमित हो चुका है, इतना दुष्ट हो चुका है समाज कि मैं देखता हूं अक्सर खानदान की लड़कियों पर भी लोग गलत नजर रखते हैं। हम इस्लाम वालों को कहते हैं, हमारा तो खुद का ईमान में बचना मुश्किल हो चुका है। लेकिन खैर, मैं आज बुराइयों का दिन नहीं है, आज अच्छी बातों करने का दिन है, बदलाव का दिन है, संकल्प का दिन है, चरित्र निर्माण का दिन है। तो मेरे हे आर्य वीरों, संकल्प लो कि चरित्र का निर्माण करेंगे, संकल्प लो कि समाज में गाय की बहन की रक्षा करेंगे, संकल्प लो कि राष्ट्र को आर्यवर्त बनाने का निर्णय हम अपने जीवन में धारण करेंगे। इसी के साथ शुभ रात्रि, वंदे मातरम, हर हर महादेव।